हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों के दौर में यश चोपड़ा ने इंडस्ट्री और दर्शकों रोमांटिक फिल्मों की ऐसी सौगात दी जिसको आज भी भुला पाना नामुमकिन है। उन्होंने बॉलीवुड को कई सदाबहार गाने दिए, सदाबहार फिल्में दी, ज़बरदस्त हिट और सुपर हिट फिल्में दी, जिन्होंने दर्शकों के सामने प्यार की एक नई नई परिभाषाएं लिख दी। यश चोपड़ा की उन्हीं फिल्मों में से एक ऐसी भी फिल्म थी जिसको सिनेमा घरों में उतारने के लिए उनको भारी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में उस फिल्म ने ज़बरदस्त पहचान हासिल की और बड़ी हिट साबित हुई। हम यहाँ हिंदी सिनेमा के दो बड़े दिवंगत स्टार्स ऋषि कपूर और श्रीदेवी की फिल्म चांदनी की बात कर रहे हैं। खास बात यह है कि यश चोपड़ा ने इस फिल्म चांदनी से एक्शन फिल्म की परंपरा को तोड़ा था। इस फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल पर आधारित थी जिसने दर्शकों को उस दौर में खूब आकर्षित किया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इस फिल्म की सफलता पर संदेह था, लेकिन ऋषि और श्रीदेवी की यह फिल्म बॉलीवुड की एक यादगार ब्लॉकबस्टर बन गई। साथ ही फिल्म में ऋषि कपूर के चार्म और श्रीदेवी की खूबसूरती ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फैंस दोनों की जोड़ी के दीवाने हो गए थे। हालांकि उस समय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की धीमी शुरुआत रही, इसके बावजूद फिल्म ने जल्द ही गति पकड़ी और ज़बरदस्त कलेक्शन कर एक बड़ी हिट बन गई। चांदनी में विनोद खन्ना ने बड़े किरदार नजर आए थे। 1980 के दशक में यश चोपड़ा ने एक्शन फिल्में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने एक रोमांटिक म्यूजिक बनाकर अपने दम पर वापस लौटने का फैसला किया। उनकी इस फिल्म ने उनका हिंदी सिनेमा में रोमांस का बादशाह बना दिया, जिसके बाद उनकी शैली में एक्ट्रेसेस पर केंद्रित फिल्में रोमांस, नाटक और म्यूजिक को जोड़ दिया। चांदनी को बनाने के दौरान यश चोपड़ा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्हें फिल्म के क्लाइमैक्स को बदलने के साथ साथ कई बदलाव करने पड़े। फिल्म को बनाने में भी देरी हुई, जिसके चलते लोगों में संदेह और निराशा पैदा हो गई, जिसकी वजह से उनको इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के फैसले पर दोबारा सोचने तक की सलाह दी गई। यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इतना सब होने के बाद भी यश चोपड़ा ने हार नहीं मानी और न ही अपने फैसले में कोई बदलाव किया। वो इस फिल्म को बनाने में लगे रहे। उनकी यही दृढ़ संकल्प तब रंग लाया जब चांदनी कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बड़े पर्दे पर उतारा गया और वो सफल रही। बता दें, ये यश चोपड़ा की श्रीदेवी के साथ पहली फिल्म थी, जिसके 2 सालों के बाद उन्होंने लम्हे में फिर से साथ में काम किया। एक बार यश चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि शुरुआत में कोई भी एक्टर फिल्म में ललित की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो साइड हीरो के तौर पर दिखाई देगा और उसको छोटा माना जाएगा। काफ़ी खोज करने के बाद विनोद खन्ना ने इसके लिए हाँ कर दी और किरदार में जान डाल दी। चांदनी यश चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी सफ़र में तकरीबन 120 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इसमें से तकरीबन 92 रोमांटिक फिल्में थीं, क्योंकि उनकी इमेज रोमांटिक हीरो की ही थी। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी के साथ भी कई फिल्में की थी। फिल्म नगीना में पहली बार ऋषि को श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिला। श्रीदेवी बेहद रिजर्व नेचर की थी, जो सेट पर बात करना पसंद नहीं करती थी और अपनी निजी ज़िंदगी को प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुल्लम खुल्ला एक किस्सा बताते हुए ये बताया था कि गोवा में फिल्म की शूटिंग करते हुए एक दिन श्रीदेवी सेट से जल्दी निकल गई। कुछ समय बाद जब ऋषि ताज होटल के लिए रवाना हुए तो उन्होंने रास्ते में कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो दंग रह गए। दरअसल किस्मत से ताज होटल का मैनेजर, जो कि ऋषि कपूर का दोस्त था, उन्होंने सीधा जोई को कॉल करके पूछा, क्या बोनी होटल में है? दरअसल ताज्जुब में पड़ गए थे कि यहाँ बोनी कपूर कैसे आ सकते हैं। श्रीदेवी से जल्दी निकल गई। कुछ समय बाद जब ऋषि ताज होटल के लिए रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में बोनी कपूर दिख गए और बोनी कपूर की तरह दिखने वाला एक शख्स दिखा, जो कि ताज्जुब में पड़ गए कि यहाँ बोनी कपूर कैसे आ सकते हैं। किस्मत से ताज होटल का मैनेजर जो था वो ऋषि कपूर का दोस्त था। उन्होंने सीधा उससे पूछा कि क्या बोनी होटल में है। जवाब मिला, कौन बोनी? ऋषि कपूर ने दोहराया, बोनी कपूर। जोई ने होटल विजिट कर लिस्ट में नाम क्रॉस चेक किया और जवाब दिया नहीं। ऋषि ने दिमाग लगाया और फिर सवाल किया, क्या अचल कपूर होटल में है? दरअसल अचल कपूर बोनी का असली नाम था। इस बार जवाब हाँ में मिला। होटल मैनेजर ने कंफर्म करने के बाद ऋषि कपूर समझ गए कि
श्रीदेवी और बोनी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये एक सीक्रेट रिलेशन था क्योंकि बोनी पहले से शादीशुदा थे। कुछ समय बाद श्रीदेवी की प्रेगनेंसी की खबर भी ऋषि कपूर को ही सबसे पहले लगी जब उन्होंने सेट पर देखा कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर श्रीदेवी के सभी कपड़ों को अल्टर कर के उन्हें ढीला कर रहा है। श्रीदेवी और ऋषि कपूर की जोड़ी ने फिल्म नगीना से खूब सुर्खियां बटोरी थी। श्रीदेवी और ऋषि कपूर की फिल्म नगीना को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। हर्ष मल्होत्रा की इस फिल्म के अलावा दोनों ने साल 1991 में एक फिल्म की बंजारन में साथ में काम किया था, जिसे श्रीदेवी ने थिएटर में देखा, लेकिन जब वो बाहर आई तो वो रो पड़ी। दरअसल इस कहानी के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा है। बताते चले कि सिनेमा की पहली स्टार श्रीदेवी ने बहुत ही यादगार फिल्मों में काम किया है, जिन्हें सुन के आप सभी दंग रह जाएंगे। दरअसल सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं। विनोद खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर से लेकर सनी देओल सहित हर एक्टर के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। नागिन से लेकर नगीना और चांदनी जैसी सफल फिल्मों में उन्होंने काम किया है। दरअसल श्रीदेवी ने अपने पूरे करियर में लगभग 269 फिल्मों में काम किया है, जिसमें हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और अन्य फिल्मों का नाम शामिल है। चांदनी के अलावा अगर किसी फिल्म को देखते ही लोगों को श्रीदेवी की याद आती है तो वो है नगीना, जिसमें उन्होंने दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के साथ काम किया था। हालांकि ये अकेली फिल्म नहीं थी जिसमें ऋषि कपूर श्रीदेवी की जोड़ी दर्शकों को देखने को मिली थी। दोनों ने 1991 में फिल्म बंजारन में भी साथ में काम किया था, जिससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आज हम आपको इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं। दरअसल साल 1991 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म बंजारन में ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने दूसरी बार काम किया था। इस फिल्म के निर्देशन की कमान हरमेश मल्होत्रा ने संभाली थी। नगीना में दोनों की केमिस्ट्री को देखकर निर्देशक ने उनकी जोड़ी को दोबारा भुनाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुए। फिल्म थिएटर में लगी, लेकिन श्रीदेवी पूरी कास्ट के साथ बैठकर ये मूवी नहीं देख सकी। दरअसल जब बंजारन सिनेमा घरों में आई तो उस दौरान श्रीदेवी शहर से बाहर थी। ऐसे में उन्होंने अलग थिएटर में जाकर गुपचुप मूवी देखी। एक इंटरव्यू में खुद श्रीदेवी ने बताया था कि बंजारन के दौरान जब वो दर्शकों का रिस्पॉन्स देख रही थी तो उन्हें खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अभिनेत्री ने ये भी बताया था कि जैसे ही फिल्म में उनका कोई सीन आता तो दर्शक सीटियाँ और तालियां बजाते। दर्शकों का इस कदर प्यार उन्हें रानी जैसा महसूस करवा रहा था। थिएटर से निकलते ही रो दी थी वो। श्रीदेवी बंजारन को थिएटर में मिल रही प्रतिक्रिया को पाकर तो वो बेहद ही खुश थी, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होने वाली थी वो फफक कर रोने लगी। हालांकि श्रीदेवी की आंख में खुशी के आंसू थे जो दर्शकों का प्यार देखकर आए। आपको बता दें कि 1991 में रिलीज हुई फिल्म बंजारन ने इंडिया के साथ साथ रूस के मार्केट में भी काफ़ी अच्छा काम किया था। चालबाज से पहले श्रीदेवी ने बंजारन में डबल रोल अदा किया था। हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक फिल्म में ऋषि कपूर, श्रीदेवी के अलावा प्राण, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद और गुलशन ग्रोवर जैसे लोकप्रिय सितारों ने भी काम किया था। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। बताते चले कि अनिल कपूर और श्रीदेवी की भी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। श्रीदेवी जहां उनके साथ उनका एक फेवरेट सॉन्ग पे डांस करती नज़र आई थी, तो वहीं चांदनी में भी उनका ऋषि कपूर के साथ अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल चांदनी को बनाने के दौरान यश चोपड़ा को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और उन्हें फिल्म के क्लाइमैक्स को बदलने के साथ साथ कई बदलाव करने पड़े। फिल्म को बनाने में देर ज़रूर हुई, लेकिन ये फिल्म सफल साबित हुई। वैसे आपको श्रीदेवी और ऋषि कपूर की जोड़ी कैसी लगती थी, हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।